हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा ऑन क्लोज टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि क्लोज टेस्ट पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा और वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आपको क्लोज टेस्ट एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं, और इसके अलावा आप क्या करें कि आपका क्लोज टेस्ट में जो आपका स्कोर है वो थोड़ा बेहतर हो सके। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें बता रखी हैं क्लोज टेस्ट के ऊपर। शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व क्लोज टेस्ट, एक ऐसी ट्रिक जिससे क्लोज टेस्ट एक बार में सॉल्व होगा। ये सारे जो मिथ हैं लोगों ने बना रखे हैं, मैं आज ये सारी बातें आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सारे लोग क्या बात करते हैं क्लोज टेस्ट की, क्या ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। ये सारी बातें हम इस एक पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। तो आप मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में जरूर बने रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आज हमारी क्लास 15 है। इसके पहले हमारी क्लास 14 हो चुकी है, मतलब 14 क्लासेस हो चुकी हैं। आपने अगर वो नहीं देखी है तो पहले वो जाके देखें। उन सारी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूं, तो आप जाएं, पहले वो वीडियोस देखें और फिर हमारी जो आज की क्लोज टेस्ट की क्लासेस को भी देखें। दोस्तों, हमारा बस एग्जाम अब बस आने ही वाला आईबीपीएस एसओ का, तो ये सारी चीजें आपके लिए रिवीजन बेस्ड है। तो बस अब आप अपनी तैयारी में लग जाएं और बस एग्जाम अब आपका आने ही वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए। दोस्तों, थोड़ा पॉजिटिव नोट की तरफ अगर हम चलें आज के, तो बोलता है आज का हमारा इंस्पिरेशनल कोट, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। मतलब आज आपके पास एक मौका है, एक अवसर है, एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने कल के लिए खुद को बना सकते हैं। मतलब अपना कल आप बना सकते हैं आज, उसके लिए आपके पास अवसर है। तो इस अवसर को बिल्कुल नहीं जाने दें, खूब मेहनत करें, दिन रात एक कर दें। आप जो भी अपना लक्ष्य अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आईबीपीएस एसओ का एग्जाम हो या कोई और भी एग्जाम हो, दोस्तों आप पूरी उसमें जान लगा दें। चाहे जितना एफर्ट आपको डालना पड़े आप डालें और अपना जो लक्ष्य है उसे जरूर प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों, इस पॉजिटिव नोट के साथ, इस मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं शुरू। दोस्तों, सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं, ये क्लोज टेस्ट है क्या। बड़ा सिरदर्द है, बहुत सारे लोगों का ये सिरदर्द बना हुआ है। क्लोज टेस्ट जानते हैं कि है क्या ये। दोस्तों, क्लोज टेस्ट क्या है? अ क्लोज टेस्ट इज एन एक्सरसाइज और असेसमेंट टेस्ट वेयर अ paragraph is given with some missing words, sentences, and the student is asked to fill them as per the context and flow। दोस्तों, ये क्या होता है? एक आपका पैराग्राफ होता है। मान लीजिए आपका कुछ लाइंस का एक पैराग्राफ है, मान लेते हैं। इसमें दोस्तों देखो, मैंने एक गैप छोड़े हैं। ये गैप क्या है? ये गैप दोस्तों हैं ये फिलअप्स। एक सिंपल आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, इसमें कुछ फिलअप्स छोड़ दिए जाएंगे। इन फिलअप्स को आपको भरना होता है जैसा कि इस पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट होती है। जैसा फ्लो जाता है वैसे ही फ्लो में आपको वो चीजें भरनी होती है। एग्जाम्पल, अगर सारी चीजें पास्ट में है तो फ्लो यहाँ टेंस आपका पास्ट में है तो उसके हिसाब से चीजें जाएंगी। इसके अलावा क्लोज टेस्ट आपका पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव डालोगे, नेगेटिव है तो आप नेगेटिव बात करोगे। ये सारी चीजों को हम फ्लो कहते हैं। मतलब जैसा फ्लो है आप वैसी चीजें करोगे। अगर एक इंसान की बात हो रही है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, दो की बात हो रही तो आप प्लूरल लगाओगे। तो ये सारी चीजें दोस्तों इस एक क्लोज टेस्ट, इस एक पैराग्राफ में यूज हो जाती है। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक ऐसी ट्रिक जिससे आप दुनिया का कोई भी क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लोगे। दोस्तों, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे आप क्लोज टेस्ट को एक बार में सॉल्व करना सीख जाए। हो ही नहीं सकता। अगर कोई आपको ये बोल रहा है तो याद रखना, आपके आपके साथ या तो मजाक कर रहा है या तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियोस प्रमोशन या कुछ भी करने के लिए, ये अपने फायदे के लिए चीजें लोग बोलते हैं। मैं सिंपल सोबर आपको एक बात बताऊं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्लोज टेस्ट करने का। सीधी सी बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बोलूंगा कि भाई आप देख लो मैं दे रहा हूं ऐसी ट्रिक जो आपको कोई नहीं देगा। कोई होती हो तो दे दूं ना, कोई ट्रिक नहीं होती। इसका सिर्फ हमारे पास मेहनत करने का सार है, या हमारे पास एक चीज है वो हमारी प्रैक्टिस है। अब क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों देखो, क्लोज टेस्ट होता क्या है ये मैंने आपको बताया। अब क्लोज टेस्ट को करने का क्या तरीका है? देखो, मैं क्लोज टेस्ट को दोस्तों इस नजरिए से देखता हूं, ये है मिक्सचर।
ये है दोस्तों मिक्सचर, सुनिएगा किस चीज का। ये है दोस्तों मिक्सचर आपकी रीडिंग का, आपकी ग्रामर का, आपकी वोकैब का। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को दोस्तों। अगर आप रोज कुछ भी रीड करते हो, आप रोज कुछ भी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत कुछ भी आप पढ़ते हो, आपको क्लोज टेस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक पैराग्राफ है, वो एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ फिलअप्स आपको फिल करने हैं। तो सबसे पहले उस पैराग्राफ को पढ़ने की आपके पास हैबिट होनी चाहिए। हैबिट कहां से डेवलप होगी? हैबिट आपकी डेवलप होगी इस रीडिंग से। रीड क्या करना है? आप चाहो तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ लें, न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ लें, ठीक है दोस्तों। या आप कुछ भी रीड करते हो तो ये चीज आपको फायदा देगी, ठीक है। अब आपका बैंकिंग अवेयरनेस का भी एग्जाम होता है, तो आप रीडिंग तो दोस्तों करते ही होगे, वो चीज आपकी सब यहां यूज हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, ग्रामर। दोस्तों ग्रामर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं, अब आपका जो इसका क्लोज टेस्ट का जो फ्लो है या टेंस है, वो आपका चल रहा था पास्ट में। तो दोस्त आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें जो फिलअप होगा वो छोड़ देगा कि भाई इज आएगा, आर आएगा, हैव बीन आएगा, हैज बीन आएगा। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है ग्रामर की, आपको नहीं पता कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस आएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा या जो भी, अगर आपको ये नहीं पता तो आप कैसे कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको कंजंक्शंस या कनेक्टिव्स नहीं आते हैं, तो आपको चीजों के वो नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए बोथ लगा हुआ है, तो अब आपको पता होना चाहिए इसके साथ एंड आता है, वो फिलअप छोड़ देगा इसके लिए, ठीक है। इसके बाद आपको आर्टिकल्स आने चाहिए। आर्टिकल्स के लिए वो द आपको ये लगाना आना चाहिए, किसके बाद ये लगते हैं। इसके बाद मैं दोस्तों आपको बता दूं, आपको प्रिपोजिशंस, जिस पर मैंने आपको पूरी वीडियो दी हुई है, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। एक वर्ड देगा, उसके बाद ब्लैंक छोड़ देगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑफ आता है, ऑन आता है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो वहां फंस जाओगे। तो दोस्तों ग्रामर के बिना क्लोज टेस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, तो पकड़ बनाना मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आप फिर उसका सेंस ही नहीं समझ पाओगे अगर आपको ग्रामर नहीं आती है। ऊपर से टेंस वाले बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है, ग्रामर की नॉलेज नहीं है, तो आप 100% फंसोगे। इसके बाद मैं दोस्तों बात करूं वोकैब की। वोकैब भी दोस्तों बहुत आराम से क्लोज टेस्ट में वर्ड्स पूछे जाते हैं। अभी हम इसमें ही एक क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, तो उस क्लोज टेस्ट में आपको पता चलेगा कि हाँ वोकैब के वर्ड्स भी पूछे जाते हैं। अगर आपको वर्ड्स नहीं है पता, आप लगा ही नहीं पाओगे उस फिलअप को। उस टफ वर्ड्स को आप अगर पहचानते नहीं है, मैं टफ नहीं बोलूंगा, आपको वोकैब वैसे भी पढ़नी होती है, लेकिन अगर आपने वोकैब पर काम नहीं कर रखा है, तो दोस्तों थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ जाएगी। मतलब अगर 5 फिलअप्स हैं, तो मान लीजिए आपके 2 सवाल वोकैब बेस्ड पर मिल सकते हैं आपको। ये बात आपको दोस्तों जाननी होगी। तो मैंने आपको शुरू में ये चीज बोली कि ये तीनों चीजों का मिश्रण है, तीनों चीजों का मिक्सचर है। योर रीडिंग, योर ग्रामर, योर वोकैब एबिलिटी विल मेक यू गुड इन क्लोज टेस्ट। अगर आपको क्लोज टेस्ट में बेहतर होना है, you have to do close test as good as you can. You have to do all these three things: reading, grammar, vocab। ये तीनों चीजें दोस्तों आपको आनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लीजिए आपने ये तीनों चीजें कर ली, ठीक है। हमारे जो थे क्लोज टेस्ट के 3 पिलर थे, मैं एक बार इसको क्लीन कर लूं। मान लीजिए यू आपने रीडिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है, आपको ग्रामर की भी नॉलेज है, ठीक है, आपको ग्रामर की भी नॉलेज है, आप भाई जो है वोकैब में भी अच्छे हैं। स्टिल चांसेस हैं आप मिस्टेक कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी है प्रैक्टिस की कमी। अगर होगी प्रैक्टिस की कमी, तो होगी दिक्कत। प्रैक्टिस दोस्तों बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी ये क्लोज टेस्ट की। चूंकि बैंकिंग के एग्जाम में आपको पता होगा बहुत अच्छे लेवल के क्लोज टेस्ट आते हैं, और आपको जल्दी भी करने होते हैं। तो आपकी अगर प्रैक्टिस उतनी वाव नहीं है, तो एग्जाम में इश्यूज आ सकते हैं। तो ये तीनों होने के बाद भी आपको एटलीस्ट अच्छे खासे क्लोज टेस्ट की प्रिपरेशन आपको प्रैक्टिस आपको करनी होती है। अदरवाइज आपको ये पता नहीं होता है कि चीजों को हमें एग्जाम में कैसे उन चीजों को प्रैक्टिकली करना है। मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, इट्स ओके, बट आपको खुद से भी काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको पता चल पाएगा कि एग्जाम में चीजें कैसे करनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं हमारा एक क्लोज टेस्ट। मैंने आपके लिए इसमें क्लोज टेस्ट डिजाइन किया है। उसमें बहुत बड़ा मैंने क्लोज टेस्ट नहीं लिया, बहुत टफ भी नहीं लिया है, सिंपल एक बेसिक क्लोज टेस्ट है।
आपके बैंकिंग के ओल्ड पैटर्न पर, आज के पैटर्न पर ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा उससे अलग है, चूंकि इजी मुझे आज आपको समझाना था तो मैं आज इस पैटर्न पर लेके आया हूं। इसके बाद मैं एक वीडियो और दूंगा आपको क्लोज टेस्ट पे, जिसमें मैं लेटेस्ट पैटर्न का जो क्लोज टेस्ट आता है उस पर मैं आपको दूंगा वीडियो। लेकिन ऐसा कोई कह नहीं सकता कि इस पैटर्न पर वीडियो, इस वाले पैटर्न पर क्लोज टेस्ट अब एग्जाम में नहीं आएगा। हर पैटर्न पर कुछ भी आ सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। मैं दोनों चीजें लेके चल रहा हूं, जिससे मान लीजिए एग्जाम में अगर कुछ भी चेंज होता है या कैसा भी पैटर्न आ जाता है, आप हर चीज के लिए तैयार रहें। तो आज हम एक अलग पैटर्न करेंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी क्लोज टेस्ट की, एक और वीडियो मैं आपको दूंगा, उसमें हम दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारे पैराग्राफ ऑफ क्लोज टेस्ट। दोस्तों ये हमारा पैराग्राफ है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ पैराग्राफ है। तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करें कि इसकी कर लें रीडिंग। पहले फुर्ती में दोस्तों इसकी रीडिंग कर लें। क्यों कर लें रीडिंग? आप जब इसको रीड करोगे, सुनना मेरी बात, आप जब इसको रीड करोगे तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा इसका थीम क्या है, भैया किस बारे में बातचीत करना चाह रहा है, आपको पता लग जाएगा। अगर इसका थीम क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो आपको ये जो फिलअप्स देख रहे हो आप 1 2 3 4 5, ये फिल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मतलब आपको पहले दोस्तों जाके इसकी जल्दी से एक बार रीडिंग कर लेनी है विथ फिल इन द ब्लैंक्स। आप उन ब्लैंक्स पर नजर ना मारे ज्यादा, डैश बोल के आगे बढ़ते जाए, लेकिन एक बार आपको रीडिंग जरूर करनी है। रीडिंग कर लोगे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो पहला स्टेप क्या है, रीडिंग करना। तो चलिए फिर कर लेते हैं रीडिंग। आपके सामने एक क्लोज टेस्ट है, फिर हम जानेंगे इसके क्वेश्चंस। क्या है दोस्तों क्लोज टेस्ट? पुअर वेदर फोर्स्ड अ विस्तारा फ्लाइट टू टर्न फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर, रिक्वेस्टिंग फॉर डैश टू लैंड बिफोर इट डिक्लेयर्ड a fuel emergency and arrived at Lucknow after 2 extra hours of being in air। तो दोस्तों हमने यहां तक इसे पढ़ा और हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि भाई ये एक कोई मतलब एक इंफॉर्मेटिव है, या कोई न्यूज आर्टिकल होगा, या कोई एक मतलब कोई एक चीज हो चुकी है या कोई इंसिडेंट हो चुका है उसके बारे में ये कोई बातचीत की जा रही है। पैसेंजर्स meanwhile had an anxious time waiting for their order to deal waiting for their ordeal to end as heavy rain lashed the national capital on Monday and led to traffic dash at Delhi's Indira Gandhi International Airport. Vistara's UK 944 flight from Mumbai to Delhi was forced to hover over द एयरपोर्ट फॉर नियरली एन आवर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इट वॉज देन डैश टू लखनऊ बट पुअर विजिबिलिटी इन द यूपी कैपिटल फोर्स्ड इट टू हेड टू प्रयागराज एंड देन अगेन रीरूट टू लखनऊ वेयर इट लैंडेड आफ्टर द पायलट गिव अ कॉल फॉर अ फ्यूल में डे। ठीक है दोस्त, फिर देखते हैं। द प्लेन लैंडेड एट लखनऊ एट 6:49 p.m., nearly 2 hours after its scheduled time of arrival at Delhi. When the aircraft landed, it had 300 kg of aviation turbine fuel, enough for 10 minutes of flight. Vistara said in a statement that it dash with regulatory norms requiring it to carry sufficient fuel for the nearest alternative airport in case of emergencies. Meanwhile, the DGCA and the airline dash the pilot for investigation. A flight from Lucknow to Delhi finally left at 12:15 a.m. to ferry the passengers to their destination। ये दोस्तों हमारा क्या था, क्लोज टेस्ट का पैराग्राफ। ये हमारा पैराग्राफ था। अब दोस्तों यहां से क्या समझ में आया? यहां से मुझे समझ में आया ये एक इंसिडेंट था, या ये एक मतलब आपकी एक मतलब कोई दुर्घटना तो मैं नहीं कहूंगा, मतलब एक एक पास्ट का इवेंट है जो हो चुका है। मतलब एक पास्ट के इवेंट की बात हो रही है, समझना मेरी बात को। पास्ट के इवेंट की बात हो रही है, यानी टेंस कैसा रहेगा, पास्ट का रहेगा। अब आपको ऑप्शंस जब भी मिले तो आपको कोशिश करनी है पास्ट के टेंस ढूंढने की, ये जल्दी हो जाएगा। ये ट्रिक नहीं होती है, ये समझ होती है। लोग बोलते हैं ट्रिक जबरदस्ती अपना नाम करने के लिए, नहीं दोस्तों ये समझ है। अगर आपको टेंस पता है तो आप फुर्ती में टेंस ढूंढ के उसको लगा लोगे। तो हमें टेंस पता चल गया, पूरे के पूरे पैराग्राफ का टेंस क्या है, पास्ट है। तो अब मैं पास्ट की तरफ भागूंगा, मुझे प्रेजेंट की तरफ जाना ही नहीं है। चलिए तो पहले हम जान लेते हैं। अब हमने रीडिंग कर ली, हमें पता चल गया ये भाई कोई एक पास्ट इंसिडेंट हुआ है।
विस्तारा एयरलाइन उसको लैंड कराया होगा या कुछ भी कराया होगा, ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा, ये पूछ रहे हैं क्या परमिशन आएगा, कॉन्करेंस आएगा, एक्स्ट्राडिशन आएगा, रेंडेजवर्स आएगा, या इनमें से कोई भी नहीं आएगा। आजकल दोस्तों क्या हो रहा है, इसकी जगह वो ना यहां पर एक एक्स्ट्रा वर्ड दे दे रहे हैं एग्जामिनर। वो वर्ड फिर क्या कर रहा है, नन ऑफ दीज की जगह हो जा रहा है कि भाई या तो इसकी जगह कुछ भी मुझे चेंज नहीं करना है, या चेंज करोगे तो बाकी के चार लगाओगे। आजकल बस यही हो जा रहा है। ये पैटर्न है दूसरा वाला, एक पैटर्न ये है, दूसरा पैटर्न मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वो होगा। तो इस पैटर्न पे पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या बोल रहा था, पुअर वेदर फोर्स्ड अ विस्तारा फ्लाइट टू टर्न फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर, रिक्वेस्टिंग फॉर डैश टू लैंड बिफोर इट डिक्लेयर अ फ्यूल इमरजेंसी। दोस्तों मुझे ये बोला गया कि यहां पर देखो कोई रिक्वेस्ट हो रही है, किसी भी चीज की रिक्वेस्ट हो रही है। अब आप मुझे बताओ क्या आ सकता है, क्या परमिशन आएगा, परमिशन की रिक्वेस्ट होती है, कॉन्करेंस आएगा, एक्स्ट्राडिशन, रेंडेजवर्स, या इनमें से कोई भी नहीं। मुझे जल्दी से आप बताने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। मैं आपको सवाल के लिए टाइम भी दूंगा थोड़ा सा, मैं आपको 10 सेकंड हर बार देता हूं, मैं आपको वो भी दूंगा, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है उत्तर जरूर करना है। रिक्वेस्ट फॉर के बाद क्या आएगा दोस्त, रिक्वेस्टिंग फॉर। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो ये देखो फॉर यहां पर लगाया। मान लीजिए अगर ये फॉर नहीं लगाते तो यहां पर फिलअप भी कर सकते थे। जल्दी से मुझे बताइए, ये सवाल दोस्तों कहां से हो गया, ये हो गया वोकैब से। वोकैब से क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद कॉन्करेंस, एक्स्ट्राडिशन और रेंडिजवस का मतलब पता नहीं होगा। आप आंसर दीजिए, मैं आपको पूरा क्लोज टेस्ट का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं इसको आपको बताता हूं क्या उत्तर होगा और क्यों होगा। जल्दी दोस्तों मुझे बताने की जरूर कोशिश करें आप, आपके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूं, तो आप मुझे जरूर उत्तर दें। चलो दोस्तों उत्तर समझते हैं हम इसका। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं परमिशन मतलब क्या होता है। परमिशन होता है किसी से आप जब कोई अनुमति करते हैं या कुछ को बोलते हैं भाई हमको परमिशन दीजिए, परमिट कीजिए, तो परमिशन हो जाएगा। आपको पता है कॉन्करेंस, आपको पता होगा एट द सेम टाइम, कोई भी चीज एक समय पर हो उसे बोलते हैं कॉन्करेंस। कोइंसिडेंट आपने सुना होगा। एक्स्ट्राडिशन होता है दोस्त जब हम किसी को अपने देश में वापस लेके आते हैं, सरेंडर करवाकर, उसको सरेंडर करवाकर देश में वापस भेजना जिस देश का वो हो, दैट इज एक्स्ट्राडिशन। रेंडेजवर्स होता है दोस्त एक प्राइवेट मीटिंग, एक प्राइवेट मीटिंग को हम बोलते हैं रेंडेजवर्स। आप चाहें तो ये लिख लें। परमिशन मैंने आपको बता ही दिया। ये दोस्तों इनके चार मैंने वर्ड बताया, क्या आपको ई लग रहा है। अब मुझे बताइए दोस्त, रिक्वेस्ट किस चीज के लिए होती है, परमिशन के लिए होती है, सेम टाइम, सरेंडर, या रेंडेज। बस इस सेंस में आपको मुझे बताना है दोस्त। परमिशन यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा दोस्त, ये देखिए दोस्त, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम फॉर परमिशन टू लैंड। हम उनसे परमिशन मांग रहे हैं कि दोस्त हमें दीजिए परमिशन जिससे कि हम उसको लैंड करा सकें। क्यों, बिफोर इट डिक्लेयर्ड अ फ्यूल इमरजेंसी, फ्यूल इमरजेंसी की वजह से हमें उनको वहां पर लैंड कराना था, इसकी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, परमिशन मांगने की हम क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होता है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सेंस के साथ काम करना है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप इस तरीके से चीजें करेंगे तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिलअप की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आगे क्या है दोस्त। फिर देखते हैं, हमारे यहां तक हो गया इमरजेंसी एंड एट लखनऊ आफ्टर 2 hours ऑफ बीइंग इन एयर। ठीक है, पैसेंजर्स मीनवाइल हैड एन एंशियस टाइम वेटिंग फॉर देयर ऑर्डील टू एंड एज हैवी रेन लेज्ड, लेज्ड मतलब होता है बहुत जोर से बड़ा चलना या लगना या पीटना, द नेशनल कैपिटल ऑन मंडे एंड लेड टू ट्रैफिक डैश एट दिल्लीज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अब मुझे आप बताओ क्या होगा, लेड टू, एज हैवी रेन लेज्ड, क्या हो रहा था, बहुत जोर से बारिश हो रही थी। द नेशनल कैपिटल ऑन मंडे लेड टू ट्रैफिक डैश एट इंदिरा दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मुझे बताओ क्या आना चाहिए, क्या कंजेशन आएगा, पैरामाउंट आएगा, लेक्यूना आएगा,
ट्राइस्ट आएगा या इनमें से कोई भी नहीं आएगा? मुझे जल्दी से बताओ। सेंस आपके सामने पड़ी हुई है, रखा हुआ है आपके सामने सब कुछ, बस उठा के आपको लगाना है कि हैवी रेन की वजह से क्या हो सकता है, हैवी रेन की वजह से क्या हुआ होगा। जल्दी मुझे बताओ, जल्दी मुझे बताओ दोस्त। दोस्त उत्तर तो आप मुझे जल्दी से करें, नहीं तो फिर दिक्कत है। उत्तर मुझे जरूर करें, तब थोड़ा मजा आएगा। जल्दी से दोस्त मुझे उत्तर करें आप फटाफट से। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं उत्तर आपको। देखिए दोस्त, यहां पर मुझे इन्होंने बोला एज हैवी रेन लेस्ड, चूंकि बहुत जोर से बारिश हो रही थी, तो बहुत और भी फ्लाइट्स वहां पर जाकर के इकट्ठी हो गई होंगी, चूंकि बारिश में फ्लाइट तो नहीं उड़ाई जाएगी। तो वहां पर क्या हो गया होगा, मैं पहले आपको मतलब समझा देता हूं। कंजेशन आपको पता होगा ना, ट्रैफिक जैम जो होता है, या आपने सुना होगा जैम वगैरह। पैरामाउंट होता है सुप्रीम, जो चीज सबसे ऊपर होती है, दैट इज सुप्रीम पैरामाउंट। लेक्यूना होता है रुकावट, मैं आपको बता दूं हिंदी में, रुकावट या बाधा कोई भी होता है उसे बोलते हैं लेक्यूना। ठीक है। ट्राइस्ट होता है दोस्त मीटिंग। अब मुझे आप बताइए क्या इनमें से कोई सेंस दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन वन कंजेशन। कंजेशन देखो बिल्कुल सेंस दे रहा है, यही आपका उत्तर होगा। ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन कहां लग गया? एट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ट्रैफिक कंजेशन हो गया। तो दोस्त उम्मीद कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमें चीजों को मिला के चलना है। ठीक है दोस्त, फिर बढ़ते हैं आगे। विस्ताराज यूके 944 फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली वॉज फोर्स्ड टू होवर। होवर मतलब दोस्त होता है यहां पर इधर उधर या अनडिसाइडेड, कभी इधर होना कभी उधर होना। तो होवर ओवर द एयरपोर्ट फॉर नियरली एन आवर, मतलब आधे एक घंटे के लिए वो इधर उधर होती रही। इट वॉज देन, उसके बाद हम देखते हैं हमारा भाई क्या है। इट वॉज देन डैश टू लखनऊ, बट पुअर विजिबिलिटी इन द यूपी कैपिटल फोर्स्ड इट टू हेड टू प्रयागराज। ये दोस्तों अब आपको मुझे बताना है कि यहां पर क्या आएगा। इट वॉज देन, क्या बीइंग डाइवर्टेड, क्या डाइवर्टेड, डाइवर्शन, बीइंग डाइवर्टेड, या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी मुझे बताओ क्या आंसर होगा। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैंने आपको कहा था ग्रामर से सवाल पूछे जाते हैं। अभी हमने वोकैब से सवाल देखा, अब दोस्तों ये ग्रामर से सवाल आ गया। सारी चीजें यूज होती है। रीडिंग तो आपको करनी है, शुरू शुरू में हमने रीडिंग देखी, तभी मैंने बोला था मिश्रण है ये तीनों चीजों का। जल्दी मुझे बताओ क्या होगा अब इसमें, क्या होगा जल्दी बताओ मुझे। इट वॉज देन डैश टू लखनऊ, क्या बीइंग डाइवर्टेड होगा, क्या बीइंग डाइवर्टेड होगा? जल्दी से मुझे बताओ, आपको पता होनी चाहिए, चीजें बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जल्दी से दोस्त बताएं। देखो दोस्त, बीइंग डाइवर्टेड मैं आपको बता दूं, जब आपका काम जारी होता है और काम होता है पैसिव में, काम होता है पैसिव में, तो आप लगाते हो बीइंग डाइवर्टेड या बीइंग V3। अब यहां पर काम जारी तो था, काम जारी था, लेकिन पास्ट की बात हो रही ना दोस्त, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। इसके बाद ये तो ग्रामेटिकली गलत है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। डाइवर्जन आपका दोस्त नाउन है, तो नाउन तो नहीं लूंगा मैं वॉस के बाद, मुझे यहां V3 चाहिए, तो एक ही बचता है क्या, डाइवर्टेड। डाइवर्टेड मतलब उसको उस तरफ डाल देना, दूसरा उसको दिशा दे देना, या नन ऑफ दीज भी गलत होगा, डाइवर्टेड बिल्कुल सही होगा। आपका बी ऑप्शन दोस्तों देखिए आपका उत्तर होगा। इट वॉज देन डाइवर्टेड टू लखनऊ, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, उसका रुख मोड़ दिया कहां, लखनऊ की तरफ। बट पुअर, पर पुअर विजिबिलिटी इन द यूपी कैपिटल, चूंकि यूपी की जो कैपिटल थी हमारी इलाहाबाद, सॉरी लखनऊ, उसमें हुआ क्या कि बहुत ज्यादा बुरी विजिबिलिटी की वजह से उसको फोर्स किया कि वो कहां जाए, प्रयागराज जाए। एंड देन अगेन रीरूट टू लखनऊ, मतलब वो जाती डायरेक्ट लखनऊ, लेकिन उसको घुमा के पुअर विजिबिलिटी की वजह से पहले प्रयागराज गई, देन वो लखनऊ गई। वेयर इट लैंडेड आफ्टर पायलट गिव अ कॉल फॉर अ फ्यूल मे डे, उसने जब भाई फ्यूल के लिए बोला तब वहां जाकर के ये लैंड हुई। फिर देखते हैं, द प्लेन लैंडेड एट लखनऊ एट 6:49 PM, नियरली टू आफ्टर इट्स scheduled टाइम ऑफ अराइवल एट दिल्ली, मतलब दिल्ली के भी scheduled टाइम पर वो 2 घंटे बाद पहुंची।
When the aircraft landed, it had 300 यानी 300 किलोग्राम ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके पास इतना फ्यूल था जब उसने लैंड किया, इनफ फॉर 10 मिनट्स फॉर फ्लाइट, जो कि 10 मिनट फ्लाइट के लिए पर्याप्त था. विस्तारा सेड इन अ स्टेटमेंट दैट इट डैश with regulatory norms requiring it to carry sufficient fuel for the nearest alternative airport in case of emergency. हम देखते हैं हमारे फोर्थ में क्या आना चाहिए. विस्तारा ने कहा, विस्तारा सेड इन स्टेटमेंट दैट इट डैश. अब मुझे बता दो सेंटेंस किसमें है, पूरा क्लोज टेस्ट कौन से टेंस में है, और बिना सोचे समझे सीधा टिक करो, आगे बढ़ो. फालतू का दिमाग मत लगाना है ऐसे सवालों में, ये सवाल बड़ी जल्दी होते हैं. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लोज टेस्ट है, पेपर में पूछा गया है, मैंने वही उठाया है. बताओ मुझे जल्दी क्या आंसर होगा. नहीं देखना मुझे सिंगुलर, नहीं देखना मुझे प्लूरल, मुझे देखनी है सिर्फ एक चीज, वो है टेंस. चूंकि पास्ट का इवेंट है ना, पास्ट का इवेंट है, लगाओ हैव आपका किस में होता है, प्रेजेंट में. ये भी आपका होगा होगा मुझे नहीं पता, पैसिव में है, एक्टिव में, डजेंट मैटर, है तो प्रेजेंट में. ये तो कोई चीज होती ही नहीं, वैसे ही गलत होगा. तो भाई बी आपका बिल्कुल सही होगा. क्यों? क्योंकि मुझे टेंस तो पास्ट ही पकड़ के चलनी है ना, मैं फ्यूचर में तो ले प्रेजेंट में तो ले नहीं जा सकता. तो भाई ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए मुझे कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ बी ऑप्शन को लगा के और आगे बढ़ना था. तो दोस्तों ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो सिर्फ नंबर बांटते हैं एग्जाम में. हैड कंपाइल्ड होना था, यहां पर देख सकते हो आप. इट हैड, हिट के साथ आप हैड लगाते, हैड कंपाइल्ड विथ रेगुलेटरी नॉर्म्स इट टू कैरी सफिशिएंट फ्यूल फॉर द नियरेस्ट ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी. ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं. बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा क्वेश्चन फिफ्थ. फिर बोलते हैं मीनवाइल, फिर होता है क्या, द डीजीसीए एंड द एयरलाइन डैश द पायलट फॉर इन्वेस्टिगेशन. उन्होंने फिर पायलट के साथ इन्वेस्टिगेशन किया. अब मेरी बात समझना बहुत दिमाग से थोड़ा सा. देखो यहां पर लगा हुआ है द डीजीसीए एंड द एयरलाइन, एंड लगा हुआ है ना, दो लोगों की बात हो रही है. तो क्या तुम क्या लगा सकते हो इसमें से, मुझे, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं अभी, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने हिंट भी दे दी. दोस्तों ग्रामर देख लो कितना तगड़ा यूज हो रहा है क्लोज टेस्ट में, बस मैं आपको ये बताने के लिए इस क्लोज टेस्ट को लेके आया था. ग्रामर से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर आपका ये क्लोज टेस्ट है, तो आपको रेडी रहना है ग्रामर के साथ. जल्दी उत्तर बता दें मुझे, फिर मैं आपको बताता हूं. मैंने हिंट भी दे दी कि डीजीसीए भी आ गया, एयरलाइन भी आ गया. अब आपको क्या लगाना चाहिए दोस्तों, दो पार्टी आ गई, दो पार्टी के लिए आप हैज तो नहीं लगाओगे, वर्ब तो अब आपकी प्लूरल रहेगी, तो ये तो वैसे भी गलत था, ये सेंसलेस था. अब यहां तो आप हैव ग्राउंडेड और हैव बीन ग्राउंडेड. अब मुझे एक बात बताओ, सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है. देखो काम तो सब्जेक्ट ही कर रहा ना, ये दोनों सब्जेक्ट है, काम तो यही कर रहे हैं ना, तो आपका पैसिव में नहीं होगा, सेंटेंस आपका एक्टिव में होगा. तो हैव ग्राउंडेड बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमें एक्टिव में चीजें करनी है. तो आपका ऑप्शन बी दोस्तों एब्सोल्युटली करेक्ट होगा. यहां पर आपका आना था द डीजीसीए एंड द एयरलाइन हैव ग्राउंडेड द पायलट फॉर इन्वेस्टिगेशन. अ फ्लाइट फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली फाइनली लेफ्ट एट 12:15 AM टू फेरी द पैसेंजर्स टू देयर डेस्टिनेशन. समझ में आया होगा दोस्तों, मैंने इस एक छोटे से क्लोज टेस्ट में आपको ये चीज बताने की कोशिश करी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अभी आपके एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा उसमें वो कर लोगे, लेकिन दो चार क्लोज टेस्ट लगा लोगे, आपकी ग्रिप बन जाएगी. बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि देखो मैं पहली क्लास से आपको एक चीज बोलता आया हूँ, रीडिंग. रीडिंग ग्रामर तो देखो हर कोई पढ़ाता है, रीडिंग कोई नहीं बताता है, क्योंकि वो करनी ही खुद होती है. वो कैब पर मैंने आपको क्लासेस दी हैं, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है. अब बस आप कुछ नहीं करें, आज आपकी 24th है, दो चार क्लोज टेस्ट आज लगा लें, बस दैट्स इट. इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, अपना एग्जाम में आप अच्छा करके आओगे. जो चीजें बताई हैं उन आपको इन सारे के सारे रूल्स को फॉलो करना है, सिंपल सोबर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे आप क्लोज टेस्ट में, और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं मिलेगा आपको क्लोज टेस्ट. मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट ही आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है. तो दोस्तों ये हमारा सिंपल सोबर क्लोज टेस्ट का हिसाब किताब था. अब देखते हैं दोस्त हमारा ये आईबीपीएस मार्केटिंग का जो मेंस का आपका जो अभी एग्जाम है, आप चाहें तो हमारा ये कोर्स भी परचेज कर सकते हैं. इसमें 45+ आवर्स के हमने लेक्चर्स दे रखे हैं बाय एक्सपर्ट फैकल्टी, पीडीएफ लेक्चर्स, इंग्लिश मीडियम में आपका ये कोर्स होता है. हमारा डाउट सेशंस होते हैं, 1500+ एमसीक्यूज आपको इसमें मिल जाते हैं. सिर्फ 2999 में हमारा कोर्स पहले था, लेकिन कुछ स्पेशल ऑफर्स अभी इस पर चल रहे हैं, जिसमें आपको मिल जाता है 30% डिस्काउंट. चाहे तो आप ये कोड JC Academy 30 JC 30 यूज करके
JC30 कोड यूज करके आपको 30% डिस्काउंट आप चाहें तो ले सकते हैं। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इंक्वायरी के लिए आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और चाहें तो इस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी आपको क्लोज टेस्ट, एक इजी क्लोज टेस्ट था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, कैसा होता है क्लोज टेस्ट ये मुझे आपको बताना था। मैं कोशिश करूंगा एक और क्लास आपको क्लोज टेस्ट पर देने की, अगर पॉसिबल हो पाता है बिफोर एग्जाम। मैं कोशिश करूंगा, मैं आपसे वादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत एक बिजी स्केड्यूल है, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक और क्लास, एक क्लोज टेस्ट जो कि 10 ब्लैंक्स का क्लोज टेस्ट हो, मैं आपको दे सकूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बूस्ट अप हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।